हेलो बच्चों, नमस्कार। डीडी पाठशाला यानी घर घर की पाठशाला में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। डीडी पाठशाला की टीम सिर्फ साइंस ही नहीं, आर्ट्स में भी कदम रखने जा रही है। और आज हम हिस्ट्री यानी इतिहास की प्रीवियस ईयर प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए, क्लास 11 वाले बच्चे हो जाइए तैयार, जितने भी आर्ट्स वाले बच्चे हैं, और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज हम लोग इतिहास यानी हिस्ट्री की क्लास 11 की हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग क्लास 11 की जो प्रीवियस ईयर सवाल है, जो 2025 में जितने सारे सवाल पूछे गए हैं आपके हिस्ट्री में, उन सारे प्रश्नों का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखिए, आप लोग का भी कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी 40 मार्क्स का। क्लियर। तो 40 सवाल होगा, 40 मार्क्स का। आज 2025 करेंगे, और भी आने वाला सेशन में हम लोग और भी पीवाईक्यू कर लेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? देखिए, प्रश्न आपके सामने क्या है। विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा किस चित्र की प्रमुख रचना है? एक बेहतरीन पेंटिंग जो पूरा वर्ल्ड में फेमस है, मोनालिसा। ये मोनालिसा जो पेंटिंग है, किसकी रचना है? कौन कौन इसको पेंटिंग बनाया था? किसको माना जाता है? तो देखियो, लियोनार्डो द विंची जो है ना, इसको माना जाता है इसका मुख्य रचनाकार। तो एक का क्या हो जाएगा? एक का डी हो जाएगा। क्लियर। आगे आगे देखो, आगे आगे दूसरा सवाल क्या है। हु इज नोन एज द गोडेस ऑफ वार एंड लव? मोसापोटामिया में युद्ध और प्रेम की देवी किसे कहा जाता है? युद्ध और प्रेम की देवी किसे कहा जाता है? जब मोसापोटामिया की बात आ गई, युद्ध और प्रेम की जो देवी है उसको इनाना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे दोस्त? इनाना को कहा जाता है। इनाना दो का क्या हो जाएगा? दो का ए हो जाएगा। क्लियर। इनाना को प्रेम और किसका? युद्ध और प्रेम का देवी कहा जाता है। क्लियर। तो दो का क्या हो जाएगा? दो का ए। तीसरा नंबर सवाल क्या है? तीसरा नंबर सवाल है कि लॉर्ड हाउस वाज नोन एज, हिस्ट्री में जो लॉर्ड हाउस है, जो लॉर्ड का घर है, इसको क्या कहते हैं? तो सर, लॉर्ड का जो हाउस है ना, उसको बोलते हैं मेनर। क्या बोलते हैं? मेनर। लॉर्ड हाउस को क्या बोलते हैं? मेनर बोलते हैं। ठीक है ना। क्लास 11th में 40 में 40 नंबर लाने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कि जितने भी प्रीवियस है उसको बना डालो, और जितने भी मॉडल सेट है उसको बना दो। अगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा। क्लियर। तो चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि जो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है, जो सामंतवाद है, इसमें कितने वर्गों में बांटा गया? फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी को या सामंतवाद समाज को कितने भाग में बांटा गया? तो देखना, याद रखना, तीन भाग में। कितना भाग में? तीन भाग में। पहला, दूसरा, तीसरा, तीन कैटेगरी, तीन स्तर में बांटा गया है। पहला स्तर में कौन रहता है? तो पहला स्तर में जो कौन रहता है? धर्म गुरु रहता है, यानी पादरी वर्ग का स्थान है पहला। दूसरा में कौन? तो दूसरा में शासक लोग, यानी जो राजा महाराजा है, उसको रखा गया है। और तीसरा स्तर में किसको रखा गया? आम लोगों को रखा गया। किसको रखा गया? आम लोगों को रखा गया है, किसान को रखा गया है। तो ये तीन स्तर में बांटा गया है। तो फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी सामंतवाद में समाज कितने भाग में बांटा है? तो तीन भाग में बांटा हुआ है। तो चार का क्या हो जाएगा? चार का बी हो जाएगा। अगला सवाल देखो, मंगोलिया सिचुएटेड, मंगोलिया कहाँ स्थित है? जो मंगोलिया है, ये आप देखेंगे चीन के ऊपर साइड में, यानी मध्य पूर्वी एशिया मानेंगे। मंगोलिया का स्थान है कहाँ? मध्य पूर्वी एशिया, यानी चीन के जो बगल इलाका है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मंगोलिया। क्लियर। अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने क्या है। भिक्षु जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? व्हाट वाज द वोमन कॉल्ड हु लिव्ड लाइक ए भिक्षु? भिक्षु अपनाने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो देखो, एक वर्ड आता है। कौन सा वर्ड आता है? नन। तो नन बोलते हैं भिक्षु को। क्या बोलते हैं? महिला भिक्षु को क्या बोलते हैं? नन बोलते हैं। सिक्स का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर। अगला, अगला आपके सामने क्या सवाल है? देखो, अगला सवाल क्या है। हु इज नोन एज द पीरियड विच वाज नो रिटन एविडेंस? ऐसा काल बताओ जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वैसा काल को क्या कहते हैं? देखो, इतिहास को ना तीन भाग में बांटा गया है। इतिहास को कितने भाग में बांटा गया? तीन भाग में बांटा गया। क्या क्या? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और हिस्टोरिक पीरियड। प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल। ये हिस्ट्री को तीन भाग में बांटा गया। जो प्राक
जो प्राक ऐतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं होता है, कोई भी रिटन एविडेंस नहीं पाया गया है। तो लिखित साक्ष्य क्या बोलेंगे सर, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है। क्लियर। दूसरा, जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, इसमें सर लिखित साक्ष्य है, इसमें लिखित साक्ष्य है, प्रोटो हिस्टोरिक में लिखित साक्ष्य है, रिटन एविडेंस है, लेकिन इसको अभी तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है, यानी ये रीड नहीं कर पाया है। तो उसको हम लोग बोलेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब लिखित साक्ष्य जो है, लेकिन अभी तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। अगला, ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, उसको हम लोग आसानी से पढ़ भी लिए हैं। क्लियर। तो इसमें सवाल क्या पूछा है, वो काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो सर प्री हिस्टोरिक एरिया पीरियड जो है, प्राक ऐतिहासिक काल है, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्लियर। तो आपके 7 नंबर का क्या हो जाएगा, 7 नंबर का ए हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ अर्थ मूव्स अराउंड ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, बात सही है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी द अर्थ मूव अराउंड इट्स एक्सिस। पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी जो होता है, ये अपना अक्ष में घूरती है, अपना अक्ष में घूरती है। ये किसी ने, ये थ्योरी को किसने दिया, ये थ्योरी को देने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है, कोपरनिक्स है। क्या है, कोपरनिक्स है। 8 का क्या हो जाएगा, 8 का सी हो जाएगा मेरे दोस्त। क्लियर। अगला 9 नंबर, 9 नंबर आपके सामने क्या है, 9 नंबर सवाल देखो, हु इज द प्रोमेंट लीडर ऑफ रिफॉर्म, यानी धार्मिक जो सुधार का आंदोलन का प्रमुख नेता कौन है। जी, यूरोप में जो धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रमुख नेता कौन है सर, यूरोप में जो धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रमुख नेता किसको माना जाता है, मार्टिन लूथर को माना जाता है। जाता है, मार्टिन लूथर को माना जाता है, याद रखना। क्लियर। तो 9th का क्या हो जाएगा, 9th का ए हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो, क्लास 11th में आप लोगों का क्या बुक क्या है, आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री का के बारे में कुछ कुछ पूछा जा रहा है, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के संदर्भ में अधिकतर चीजों का जवाब देना है। क्लियर। तो अगला सवाल, कॉइन्स, जो कॉइन्स ऑफ मोसापोटामिया वेयर मेड ऑफ, जो मोसापोटामिया के जो मुद्राएं हैं वो किससे बनी होती थी। जो मोसापोटामिया की जो मुद्राएं होती है, याद रखना उस पर लोहा तो नहीं आया था, ठीक है, तांबा आया था सर और कांसा आया था। तो ऑप्शन में दोनों सही होगा, बी और डी, लेकिन बी और डी आपको एक चुनना है। अगर एक चुनना है तो क्या ध्यान रखना कि सर तांबे का, किसका, तांबे का, क्योंकि तांबा में टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता था उस वक्त भी, ठीक है। तो कांसे का भी मुद्रा का प्रचलन था, लेकिन आपको एक चुनना होगा, तो किसको जवाब देना है, तांबे का जवाब देना है। 10 का क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। क्लियर। आगे सवाल, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने आएगा, व्हेन डिड चाइनीज रिवोल्यूशन टेक प्लेस। चाइना जो चाइनीज जो चीनी जो क्रांति है, चीनी क्रांति कब माना जाता है, तो सर 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति को माना जाता है। 1911 में क्या है, चीनी क्रांति माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला, हु इन्वेंट टेलीस्कोप, दूरबीन का जो खोज है किसने किया था। हु इन्वेंट टेलीस्कोप, दूरबीन का जो खोज है किससे माना गया है, तो सर दूरबीन का खोज गैलीलियो को माना गया है। क्या हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, द मेन टेम्पल ऑफ मोसापोटामिया वेयर कॉल्ड इज, मोसापोटामिया का मुख्य मंदिर क्या कहलाते थे। याद रखना, मोसापोटामिया में जो मुख्य मंदिर होते हैं उसको हम लोग जिगुरत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जिगुरत के नाम से जानते हैं। तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा। समझ रहे हो, है ना। अब आगे देखो, 13 का सी। अगला 14 नंबर, 14 नंबर आपके सामने सवाल क्या है, हु हु स्टेबलिज सोसाइटी ऑफ जीसस, यानी सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने किया। सोसाइटी ऑफ जीसस का बात हो रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए, सोसाइटी ऑफ जीसस का बात आएगा तो बोलना है सर लोयला का संत इग्निशियस है, संत इग्नियस ऑफ लोयला, ये है सोसाइटी ऑफ जीसस की स्टेब्लिश किया था। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला आंसर देखो, पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ, फ्रॉम विच कंट्री एंड रेनेशेस बिगन। जो रेनेशा है, रेनेशियस है, ये किस देश से शुरुआत हुआ था, तो सर रेनेसा का जो शुरुआत हुआ था ना, वो देखो फ्रांस से नहीं, जर्मनी से भी नहीं, ब्रिटेन से भी नहीं, कहाँ से, इटली से माना जाता है।
जो पुनर्जागरण का जो शुरुआत है कहाँ से माना जाता है, इटली से माना जाता है। 15 का क्या हो जाएगा, डी। पुनर्जागरण का मतलब क्या, पुनर्जागरण का मतलब होता है कि लोग सर अब वैज्ञानिक पद्धति की सोच रखते हैं। लोग किसी धर्म विशेष पे सोच नहीं रखते, लोग नए नए आविष्कार के बारे में सोचते हैं, लोग पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं, आसान भाषा में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पुनर्जागरण का मतलब एक ऐसा काल जिसमें लोग किसमें, साइंस ओरिएंटेड चीजों को सोचते हैं, साइंस ओरिएंटेड काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, मानवता पर विश्वास करते हैं, किसी धर्म विशेष पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण का काल। तो 15 का क्या हो जाएगा, इटली से शुरुआत हुआ था। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, हु डिस्कवर अमेरिका, अमेरिका की खोज किसने किया। तो सर अमेरिका का जो खोज है वो खोजने वाला व्यक्ति कौन था, तो हम लोग बोल देंगे कोलंबस है। कौन है, कोलंबस है। 16 का क्या हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला सवाल, समझ रहे हो, हु वाज द ओल्ड नेम ऑफ टोक्यो, टोक्यो का जो पुराना नाम है तो क्या बोला जाता है, टोक्यो का जो पुराना नाम था ना उसको ईदो के नाम से जानते हैं। टोक्यो का पुराना नाम क्या है, ईदो। ईदो हिस्ट्री में टोक्यो का पुराना नाम किस नाम से जाना जाता है, तो ईदो को टोक्यो के नाम से जाना जाता है। तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। क्लियर, आगे आगे आगे। 18 नंबर सवाल, हु वेर मंगोल, मंगोल्स, मंगोल कौन था, मंगोल कौन था। सर मंगोल ना मध्य एशिया का एक जनजाति था। मंगोल कौन था, तो मध्य एशिया का क्या था, एक जनजाति था सर, है ना। मध्य एशिया का एक क्या था, एक ट्राइबल सोसाइटी था। तो उसको हम लोग मंगोल बोलते हैं, जो चाइना के अगल बगल में उसका व्यवस्थित था। हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं, इतिहास का जनक किसे कहते हैं। तो सर इतिहास का जो जनक होता है हेरोडोटस को माना जाता है। किसको माना जाता है, हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक, याद रख लेना। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने क्या है, हु इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण क्या है। तो समाजवादी जो उदाहरण है, सोशलिस्ट जो इकोनॉमी है, इसका प्रमुख उदाहरण कौन है, क्या अमेरिका है। अमेरिका समाजवादी नहीं है सर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका कैसा अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो ये नहीं होगा। इंडिया कैसा है, तो इंडिया सर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो ये भी नहीं होगा। जापान कैसा है, तो जापान भी किधर ढल रहा है, पूंजीवादी की ओर ढल रहा है, ये भी नहीं होगा। तो समाजवादी क्या होगा, चाइना होगा। तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा। क्लियर, अगला सवाल, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गया। अगला देखो, द मीनिंग ऑफ शोगुन, शोगुन का क्या मीनिंग होता है, शोगुन का क्या मीनिंग होता है, शोगुन का क्या अर्थ होता है। सर शोगुन का मतलब होता है, चीन में एक ऐसा सेना हुआ करता था, चाइना में एक ऐसा सेना हुआ करता था जो हमेशा जीतता था, उसको बोलते हैं सर्वविजयी सेनानी। सर्वविजयी सेनानी को क्या बोलते हैं, शोगुन बोलते हैं। क्लियर, तो शोगुन का मतलब भी क्या होता है, सर्वविजयी सेनानी, जो हमेशा क्या है, जीत हासिल करता है, उसको सर्वविजयी सेनानी कहते हैं। व्हाट वाज द कोलिजियम इन रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर में कोलिजियम का क्या मतलब होता है। तो सर कोलिजियम का मतलब होता है एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर। कोलिजियम का क्या मतलब होता है, एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर का मतलब होता है सर अखाड़ा। क्या होता है, अखाड़ा। अखाड़ा का मतलब कहाँ, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर दंगल होता है, जंगल मतलब बॉक्सिंग होता है, जहाँ पे कोई खेल है या कोई नृत्य है, कोई आयोजन है, उसको हम लोग अखाड़ा बोलते हैं, एम्पी थिएटर है। तो रोमन साम्राज्य में कोलिजियम का क्या अर्थ होता है, एम्पी थिएटर होता है मेरे दोस्त, एम्पी थिएटर। तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का ए हो जाएगा। क्लियर, अगला सवाल देखो, मोसोपोटामिया वाज सिचुएटेड बिटवीन विच टू रिवर्स, जो मोसोपोटामिया है जो किन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो मोसोपोटामिया जो स्थित है ना, वो कौन नदी पे, तो दजला और फरात में। कौन सा होना चाहिए, बी, टिग्रिस एंड इंफीरियट्स, यानी दजला और फरात, ये दो नदियां हैं जिसके बीच में क्या बहती है, जिसके जिसके दजला फरात नदी जहाँ बहती है वहां पे क्या है, वहां पे सर मोसोपोटामिया की साम्राज्य है। वहाँ पे मुसा था, अभी तो खत्म हो गया। मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ, दजला और फरात नदी के बगल में। क्लियर, तो जो इराक ईरान के आसपास जो देख रहे हो उसी को मेसोपोटामिया का हम लोग बोलते हैं। क्लियर, तो 22 का क्या हो जाएगा, हाँ, इसका आंसर क्या होगा, 23 का बी हो जाएगा, दजला और फरात। अगला सवाल, हाँ, हु वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ रोम, रोम का प्रथम सम्राट कौन था। रोम का जो प्रथम सम्राट किसे माना जाता है, तो रोम का जो प्रथम सम्राट है ऑगस्टस को माना जाता है। किसको माना जाता है, कॉन्स्टेंटाइन को माना जाता है। तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा।
क्लियर। अगला सवाल, अगला क्या है, किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्रीय धर्म क्या है? अच्छा वो तो हो गया 25 का, कॉन्स्टेंटाइन को। क्लियर। अच्छा कुछ और भी सवाल था क्या, गड़बड़ा दिए क्या? देखो 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 देखो, 25 इधर है ना। हु मेड क्रिस्टिनिटी। अच्छा, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोम का प्रथम सम्राट किसको मानते हैं? ऑगस्टस को मानते हैं। क्लियर। अगला, हु इज द, हाँ हाँ, हु मेड क्रिस्टिनिटी द नेशनल रीजन ऑफ रोम। किसने ईसाई धर्म का राष्ट्र धर्म बनाया? तो देखो राष्ट्र धर्म किसने बनाया? तो राष्ट्र धर्म किसने बनाया? तो वही हो गया कौन? ऑगस्ट कॉन्स्टेंटाइन। किसने हो जाएगा? कॉन्स्टेंटाइन। 25 का बी हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल क्या है, ऑस्ट्रेलिया डे सेलिब्रेट, जो ऑस्ट्रेलिया डे है ये कब मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया देश कब मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया दिवस सर 26 जनवरी को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी, जिस दिन हम लोग का गणतंत्र दिवस मनाते हैं उस दिन भी ऑस्ट्रेलियाई दिवस मनाया जाता है। तो 26 का क्या हो जाएगा? 26 का बी हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल, 26 27, फर्स्ट नेशन पीपुल आर द ग्रुप ऑफ नेटिव पीपुल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द विच कंट्री। जो प्रथम राष्ट्र लोग है किस देश द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त मूल निवासी समूह है? तो प्रथम क्या है, प्रथम राष्ट्र लोग किसको माना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग है इसको प्रथम राष्ट्रीय लोग माना जाता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 27 का, 27 का बी। 28, हु हैज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ एपिसोड। अच्छा, व्हाट इज कॉल्ड, घटना का जो कलाक्रम है, घटना का जो सिस्टम है, घटना का जो टाइमिंग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर घटना का जो कलाक्रम है इसको हम लोग क्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी कहते हैं। घटना के कालक्रम को क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी कहते हैं। हिंदी में बोले तो इतिवृत्ति कहते हैं। हिंदी में बोले तो इतिवृत्ति कहते हैं। क्लियर। तो 28 का क्या हो जाएगा? 28 का डी हो जाएगा। अगला सवाल, इन विच ईयर डिड अमेरिका ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब ओवर जापान। जापान में अमेरिका ने किस वर्ष परमाणु बम गिराया था? तो सर परमाणु बम दो बार गिराया था। एक गिराया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में। कहाँ पर? हिरोशिमा में। और 9 अगस्त 1945 में कहा? नागासाकी में। जापान का जो नागासाकी इलाका है उसमें 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। और जो हिरोशिमा जो इलाका है जापान का, उसमें कब? उसमें 6 अगस्त 1945 को गिराया था। क्लियर। तो अमेरिका ने किस वर्ष जापान में गिराया था? तो आंसर हम लोग सीधा सीधी क्या दे देंगे? 1945 ईस्वी में। सर कब दिया था? 1945 ईस्वी में। अमेरिका ने किस वर्ष? 1945 में। क्लियर। अगला, हु इज एम्फोरा। एम्फोरा का क्या मतलब होता है? एम्फोरा का क्या मतलब होता है? तो एम्फोरा का मतलब होता है मटका। एम्फोरा का मतलब क्या होता है? मटका होता है, जार होता है। क्लियर। एम्फोरा का मतलब क्या होता है? मटका होता है, जार होता है, इसको एम्फोरा बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अगला सवाल, विच विच इज कैन क्लैन ऑफ मंगोल वाज चेंज चंगेज खान एसोसिएटेड। जो चंगेज खान है मंगोलों के किस कबीले से संबंधित है? जो मंगोल है, कौन मंगोल? चंगेज खान जो मंगोल है वो कौन सा कबीला से बिलोंग करता है? तो आप लोग बोलेंगे कियात से। किससे? कियात से। मंगोल जो चंगेज खान किससे है? कियात से है। तो 31 का क्या हो जाएगा? 31 का बी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, वास्को डी गामा कहाँ का, किस देश का निवासी था? तो वास्को डे गामा किस देश का? तो बोलेंगे पुर्तगाल का है। सर किसका है? पुर्तगाल का है, पुर्तगीज का निवासी है। तो 32 का क्या हो जाएगा? सी। कोई दिक्कत? वास्को डे गामा कब भारत आया? कमेंट में जल्दी बताओ। अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट नेशन रीड द चाइनीज रिपब्लिक। जो चीनी गणतंत्र का पहला राष्ट्र अध्यक्ष किसको माना जाता है? तो चीनी जो गणतंत्र है ना इसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको माना जाता है? तो डॉक्टर चेन यात सेन को क्या मानते हैं? चीनी गणतंत्र का पहला राष्ट्र अध्यक्ष माना जाता है। तो इस पर का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। तो आगे, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? बार बार बता रहे हैं, अगर हिस्ट्री में 40/40 लाना है सारा प्रीवियस ईयर को करके चले जाओ। ठीक। देखो अगला सवाल क्या है, जो जे उद विकास का सिद्धांत है, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है,
ये किसने दिया? जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया? तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, जानते भी है और बोलते भी है, कौन है? चार्ल्स डार्विन है सर। कौन है? डार्विन जाता है एवोल्यूशन का थ्योरी को, है ना? तो चार्ल्स डार्विन। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? द वर्ल्ड रेनेसेंस, जो रेनेसा है, रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है? रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, और पुनर्जागरण ये रेनेसा शब्द किससे लिया है? तो फ्रांसीसी वर्ड है सर रेनेसा। रेनेसा कैसा वर्ड है? फ्रांसीसी वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण होता है, ठीक। अगला सवाल क्या है? द पाइटा किसकी कृति है? द पाइटा जो बुक है ये किसने लिखा? तो द पाइटा जो बुक लिखा है इसका नाम क्या है? माइकल एंजेलो है। क्या है? माइकल एंजेलो, जो कि एक बुक है द पाइटा, उसकी कौन है? रचनाकार है। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है आपके सामने? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जापान? जापान का जो संसद है उसको क्या बोला जाता है? जैसे भारत में जो संसद है उसको संसद ही बोलते हैं, लेकिन जो जापान का जो संसद है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको नाम से जानते हैं, डाइट के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? डाइट के नाम से जानते हैं जापान का संसद को। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने क्या है? द प्रिंस वन ऑफ द मेन इपिक बुक ऑफ रेनेसा पीरियड वाज रिटन बाय whom? जो पुनर्जागरण काल में जब द प्रिंस नाम का जो बुक था, उस बुक का रचनाकार कौन है? तो उस बुक का जो रचनाकार है उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? निकोला मैकिवेली के नाम से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? among the flowing in which city वर्का शीर्ष, जो वर्का शीर्ष है, जो मोसापोटामिया, जो वर्का शीर्ष नाम का जो मूर्ति था, ठीक है, जो मूर्ति था वो कहाँ पाया गया था? वर्का शीर्ष। तो वर्का शीर्ष जो मूर्ति है मोसापोटामिया में कहाँ पाया गया था? एक इलाका है उरुक नाम का, उरुक नाम का जो इलाका है यहाँ पे मोसापोटामिया की जो मूर्ति है जिसको वर्षा शीर्ष के नाम से जानते हैं, उरुक में पाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल देखो, when did men start to make earthen utensil by burning on fire? मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब शुरू किया? मानव यानी आग का आविष्कार से मिट्टी का बर्तन बनाना कब शुरू किया? तो देखो, आग का जो सबसे खोज तो जो पूरा पाषाण काल में है वहां पे हो गया था, लेकिन उसका प्रयोग अच्छी तरह से होता था या नहीं होता था इसका अभी तक रिसर्च नहीं है। लेकिन जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में मानव आग का बेहतरीन तरीका से आग का उपयोग करना सीख गया था। इसका बहुत सारा हमें एविडेंस भी मिलता है। तो मानव आग से पकाकर मिट्टी का बर्तन कब बनाना शुरू किया? सर बोलेंगे नवपाषाण काल में। कब बोलेंगे? नवपाषाण काल में आग से क्या मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। इसका मतलब हो जाएगा क्या? नियोलिथिक जो एज है, नियोलिथिक एज में आग से मिट्टी बनाना स्टार्ट कर दिया पकाकर। क्लियर। तो इस प्रकार आपका कितना आंसर हो गया? 40 का 40 हो गया। कैसा लगा हिस्ट्री? जितना भी सॉल्व किए एक बार जरूर कमेंट में जरूर बताना। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।